मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न, तुम बच्चों में सतोप्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? उत्तर, सतोप्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। ओम शांति। जब यहां बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। जब हम मुरली सुनने बैठते हैं तो बाबा की याद में बैठना है। बाकी सब बातें मुरली के बाद बाबा की याद में बैठना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है, बाप को याद करना है। बाबा म्हणता हे जे शरीर आहे जुनं झालेलं आहे, आता शेवटच्या जन्माचं शरीर आहे आणि त्यामुळे या शरीराच्या हिशोबाने जे जे काही आहे या दुनियेमध्ये शरीराशी संबंधित, आपण शरीरामुळे या दुनियेशी संबंध जोडलेला है। तो बाबा म्हणता है शरीर भी पुराना, दुनिया भी पुरानी हो गई है, तो बुद्धि में रखना है मैं आत्मा हूं। ये शरीर का जो अशुद्ध अहंकार रहता है, बाबा म्हणता है उसको त्यागना है और बाबा को याद करना है आत्मा समझकर। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके। किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही न पड़े। न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं, भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। तर बाबा म्हणता है कि अगर सर्वव्यापी कहे तो पुकारण्याला अर्थच राहिला नाही काही। आणि सगळ्यामध्ये भगवान आहे, कणाकणामध्ये भगवान आहे, सगळ्यामध्ये परमेश्वर आहे, तर मग पुकारायचं कोणाला? और हर भक्त में भगवान है, भक्त ही भगवान है, तो भक्त किसको पुकार रहे हैं फिर? सगळ्यामध्ये परमात्मा है ऐसे म्हणतात। तो बाबा म्हणता है कि मैं नहीं हूं सब में, मैं परमात्मा परमधाम का रहने वाला हूं। मैं इस सृष्टि के कण कण में व्यापक नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं और मैं आकर तुम्हें सुख देकर जाता हूं। जे काही दुःख आहे इथले ते सगळे समाप्त करून टाकतो, ही दुनिया संपवून टाकतो आणि आपल्यामध्ये सुखाचे संस्कार भरतो। ही दुःखाची दुनिया, इथं दुःख आहे, टेन्शन आहे, प्रॉब्लेम आहे, परेशानी आहे, म्हणून तो बाबा येतो आणि इथून आपल्याला बाहेर काढतो या दुनियेमधून। पण कसं बाहेर काढतो? आपल्याला पुन्हा शुद्ध पावन पवित्र बनवून। तो बाबा म्हणता मैं तुम्हें हर कल्प में आकर सुख देता हूं, सुखी बनाता हूं। इसलिए वो आत्माओं को पता है कि कोई आता है, जो भगवान है वो आता है, ऊपर से आता है और हमें सुख देता है आणि म्हणून मग ते पुकारतात की तू ये आणि आम्हाला सुख दे। कारण ही कलियुगाच्या अंतिम समयाची, संगम युगाची रेकॉर्डिंग प्रत्येक आत्म्यामध्ये, प्रत्येक आत्मा या अंतिम समयाला खाली असते आणि त्याला हे आत्म्यामध्ये ही रेकॉर्डिंग आहे की कोणीतरी येऊन आपल्याला इथून मुक्त केलेलं होतं, तो वरतून आलेला होता। आणि म्हणून बाबा म्हणते कोणत्याही धर्मवाला असू द्या, जेव्हा त्याला प्रॉब्लेम येतात, दुःख येतं, तेव्हा तो वरच्यालाच पुकारतो। भले म्हणण्यासाठी म्हणतात की तो कुठं नाहीये, तो कणाकणामध्ये, पण आठवण तर वरच्याचीच येते, कोणताही धर्मवाला असू द्या। तो क्योंकि ये लास्ट समय की रिकॉर्डिंग हर आत्मा में है कि वो आया था, ऊपर से आया था,
और हमें सुख दिया था, और इसलिए बाबा म्हणता है उस सुख को याद करते हैं और मुझे बुलाते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। अभी हमें ये देखना है हमारा नेत्र अच्छी तरह से खुल गया आहे का, तिसरा डोळा चांगल्या प्रकारे उघडलाय का। कारण डोळ्याचे ऑपरेशन होतात, कोणाचं यशस्वी होतं, कोणाचे काही प्रॉब्लेम राहून जातात त्याच्यामध्ये। तर बाबा म्हणताय मैंने तो तुम्हारे तीसरी आंख का ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन क्या तुम्हारी आंख पूरी तरह से खुल गई है, हे आपलं आपण चेक करायचंय। ज्ञानाचा जर तिसरा डोळा उघडला आपला, तर आपलं जीवन एकदम स्थिर शांत होऊन जाईल। तर ते ऑपरेशन जर आपलं व्यवस्थित झालेलं नाहीये, तर आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसून पुन्हा ते ऑपरेशन करून घ्यायचे कि अभी मेरा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है, और अब ये दोनों आंखें तो भले यहाँ की चीजें देखती रहेगी, लेकिन मुझे हर चीज को, हर बात को, हर परिस्थिती को ज्ञान की तीसरी आंख से देखना है। खूप चांगलं दिसायला लागलेलं आहे मला, या तिसऱ्या डोळ्यांनी मला खूप चांगलं दिसायला लागले। ही चेकिंग करायची, पक्क करायचंय, आणि ते हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञानाचा जो डोळा बाबांनी उघडलेला आहे, त्याला आपल्याला चांगल्या प्रकारे उघडून घ्यायचंय। त्याच्यामध्ये जो काही या दुनियेचा धूळ, काडी, कचरा जात असेल त्याला पण मिटवून टाकायचंय, आणि बिलकुल स्वच्छ, त्या स्वच्छ ज्ञानाच्या तिसऱ्या डोळ्यांनी आपण या दुनियेतल्या व्यक्तींना बघायचंय, परिस्थितीला बघायचंय। आपल्या जीवनामध्ये परिस्थिती येते, दुनियेमध्ये परिस्थिती येते, या ज्ञानाच्या तिसऱ्या डोळ्यांनीच त्या परिस्थितीला आपल्याला बघायचंय। हे दोन डोळे तर आपल्याला इथलं दाखवतील, जे विनाशी आहे, जे संपणार आहे, जे आज आहे उद्या नाहीये, लेकिन ज्ञान की तीसरी आंख हमें आदि मध्य अंत के बारे में बताती है। तो उस आंख से अगर हम देखना शुरू कर देंगे हर चीज को, हर परिस्थिति को, इन आंखों से जो दिखाई देता है, इन कानों से जो सुनाई देता है, उसमें हमें जाना ही नाहीये। ते तर तेवढ्यापुरतं निमित्त मात्र आहे, पण त्याच्या मागचं रहस्य काय आहे, त्याच्यामध्ये पुढची गोष्ट काय दडलेली आहे, हे आपल्याला तिसरा डोळा दाखवतो। आणि त्या तिसऱ्या डोळ्याने आपण बघू तर सगळे टेन्शन समाप्त होऊन जातील, सगळे प्रॉब्लेम समाप्त होऊन जातील। तो बाबांना तर गॅरंटी आहे की बाबा म्हणतात की अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। आपण आपली चेकिंग करून घ्यायची आणि त्याला खूप चांगल्या प्रकारे उघडून घ्यायचंय, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था, और ही रचना को भूल गए। बाबा म्हणतात ती जी गीता वाचत आले, ऐकत आले, त्याद्वारे रचता कोण आहे आणि त्याची रचना कशी आहे, तो कशा प्रकारे या दुनियेला पुन्हा नवं बनवतो, आणि तो कोण आहे, तो रचणारा कोण आहे, बाबा म्हणतात हे ज्ञान तर मिळालंच नाही। आदि मध्य अंतचं ज्ञान नाही मिळालं, सृष्टीचक्राचं रहस्य नाही समजलं त्याच्यामधून। उलट आपण ती जी रचना त्याने रचली होती सतयुगी, तिला विसरत गेलो, ती गीता ऐकत ऐकत। रचता को भूले तो रचना को भी भूले, क्योंकि हम परमात्मा को भूल गए, देह भान में आ गए, श्री कृष्ण को परमात्मा समझ लिया। तो बाबा म्हणते जो रचता है, रचने वाला है, उसको भूल गए, तो उसने रची हुई दुनिया को भी भूल गए, सतयुग को भी भूल गए हम। कैसी सुंदर दुनिया रहती है जहां पर हम बहुत सुखी थे, और सुखी क्यों थे, क्योंकि निर्विकारिता थी, कोई विकार नहीं था। बाबा ने इन बातों को भूल गए। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। इतक्या वेळेला गीता ऐकली, इतक्या वेळेला भगवद्गीतेचं वाचन केलं असेल, भगवद्गीता ऐकली असेल, भागवत ऐकलं असेल, किती वेळा ऐकलं असेल आपण, पण बाबा म्हणतात ते ऐकताना स्वर्गाची आठवण येतच नाही। ते ऐकताना तर मग युद्धाचं मैदान आठवेल, नाही तर कृष्णाने काय काय करून ठेवलेलं ते आठवेल। उन बातों में, उसकी मस्ती की बातों में बुद्धि जाएगी, लेकिन स्वर्ग की याद तो आई नहीं।
ह्या गोष्टी, छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला लक्षात येत नाही. बाबा ते क्लिअर करून सांगतात. एका वाक्यामध्ये बाबांनी सांगितलं, तुम्हाला स्वर्ग आठवला का कधी कधी भागवत ऐकताना? तो वो जो सतयुगी दुनिया थी, उस सतयुग को भी भूल गए और सतयुग बनाने वाले को भी भूल गए. मग कसा पुरुषार्थ, कोणता पुरुषार्थ होईल आणि कशामुळे नशीब मग सुधरेल आपलं? उस सतयुगी दुनिया को ही भूल गए, सदगति को ही भूल गए, तो दुर्गति में ही हम नीचे उतरते चले गए. तो बाबा म्हणता है, गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती. कितने लेक्चर करते हैं. अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फरक फील होता है. बाबा म्हणता, आता तुम्ही माझ्याकडून डायरेक्ट ऐकताय. स्वर्ग, स्वर्ग की रचना, सृष्टि का ज्ञान, तुम कौन हो इसका ज्ञान, मैं कौन हूं, कहां से आता हूं इसका ज्ञान, समय का ज्ञान, अभी डायरेक्ट मेरे से सुन रहे हो. तर तेव्हा आपल्याला हा फरक लक्षात येतो. आपण ऐकतोय म्हणून आपल्याला लक्षात येतोय. दुनियावाले ऐकत नाही तर त्यांना कसं फरक लक्षात येईल? त्यांना थोड़ी माहिती मध्ये काय चाललेलं आहे. इस मुरली में बाबा क्या समझाते, जब तक वो आएंगे नहीं और रेग्युलर नहीं आएंगे तब तक उन्हें नहीं समझ में आएगा. आपण जेव्हा ऐकायला लागलेलो तेव्हा आपल्याला फरक कळतोय. म्हणून दुनियावाल्यांना आपण नाव नाही ठेवायचं, उलट त्यांना हे ज्ञान ऐकण्यासाठी, ज्ञानामध्ये येण्यासाठी आपण त्यांना मार्गदर्शन करायचं, त्यांना उमंग उत्साहामध्ये आणायचंय की आप भी ये ज्ञान सुनो. तेव्हा ते, जेव्हा ते येतील, कोर्स करतील, मग ऐकायला लागतील, तेव्हा त्यांना कळेल. आपल्याला फरक केव्हा कळतोय? जेव्हा आपण ऐकतोय रोज रेग्युलर. तो उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं. अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का. तो अभी हमें ज्ञान मिल गया है तो हम अब पुरुषार्थ करने लगे. हमें वर्षा लेना है, पुरुषार्थ करके वर्षा लेना है. मग त्या पुरुषार्थामध्ये प्रकार. फिर किसका पुरुषार्थ सतोप्रधान है, किसी का रजो, किसी का तमो होता है. उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी है. बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रालब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए. खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा. तो बाबा म्हणता है, अभी पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए. हमारा पुरुषार्थ बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, तो पुरुषार्थ अभी सतो प्रधान पुरुषार्थ होना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ होना चाहिए. आणि माहिती आहे की आपण चांगला पुरुषार्थ केला तर खूप चांगली प्राप्ती होणार आहे. खूप मोठ्या लेवलला आपण नव्या दुनियेमध्ये राहू, खूप श्रेष्ठ स्थिती प्राप्त होईल, अतिउच्च सुखाची अवस्था प्राप्त होईल. जसं बाबांनी काल सांगितलं, लक्ष्मी नारायण को इन आंखों से देखेंगे, लक्ष्मी नारायण तुम्हें उनकी आंखों से देखेंगे चैतन्य में. तो ऐसा अगर वो चांस है, अगर इतनी सुंदर दुनिया में एक जो अति उच्च लेवल की दुनिया है, अति उच्च लेवल का सुख है, वहां पर जाने का चांस है, तो हमें क्यों छोड़ना है उसको. बाबा म्हणते, जर एखादा हुशार विद्यार्थी असेल तर त्याला माहिती असतं की मी जर इतका अभ्यास केला तर मी मेरिटमध्ये येईल, मला मग मोठ्या कंपनीमध्ये नोकरी मिळेल, खूप मोठी पगार मिळेल, खूप माझं नाव होईल, वरच्या लेवलला मी पोहोचेल, हे लक्ष त्याच्या बुद्धीमध्ये असतं. तर त्या हिशोबाने तो मेहनत पण जास्त करतो. तर तसं आपल्याला तर किती प्राप्ती आहे, किती मोठी प्राप्ती आहे, आणि ती पण तेवढ्यापुरती तेवढी नाही. एखाद्या कंपनीमध्ये नोकरी मिळणं फार मोठी प्राप्ती नाहीये. किती दिवस राहील त्या कंपनीमध्ये, किती काळ चालेल ते. लेकिन हम जो प्राप्ति करते हैं अभी, ये इस शरीर छोड़ने के बाद में वो काम में आएगी हमें. और वो भी एक जन्म के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं, 150-150 साल का एक एक जन्म है वहां पर. तो जन्म जन्मांतर हमारी पोजीशन ऊंची रहेगी, हमारी लेवल श्रेष्ठ रहेगी, अति उच्च सुख को अनुभव हम कर पाएंगे. तर हे जर लक्ष बुद्धीमध्ये असेल, इतका मोठा वर्षा आपण प्राप्त करू शकतो, चान्स सगळ्यांना दिलेले बाबांनी, तो बाबा म्हणता क्यों नहीं फिर इतना ऊंचा पुरुषार्थ करना चाहिए. अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोडे दौड होते, घोड्यांची शर्यत असते. बाबा म्हणतात घोड्यांची शर्यत जशी लागते तशी तुम्हाला आता
या शर्यतीमध्ये तुम्ही आता भाग घेतलेला आहे. कहते हैं कि फलाने ने विन किया, यहा भी नंबरवार है. बाबा म्हणतात तिथं पण जिंकणं हरणं असतं, इथं पण आहे. कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना नहीं चाहते हैं, न समझ सकते हैं, न किसी को समझाएंगे. उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है. सिर्फ बाप को याद करना है. याद करना सीखेंगे कि वह भी नाही. तो बाबा म्हणताय की कोणी कोणी अशी ही शर्यतीमध्ये भाग घेतलेला आहे, आपल्याला पुढे जायचंय, जिंकायचंय. पण कोणी कोणी म्हणतात की नाही, तेवढं नाही लक्षात येत, ज्ञान लक्षात येत नाही, आम्ही ज्ञान लक्षात राहत नाही, आम्ही समजून सगळे पॉइंट नाही समजत, नाही समजून सांगू शकत. तो बाबा म्हणते याद करना तो सीखेंगे की नाही, कम से कम याद तो करो. बाबा वेगवेगळ्या युक्त्या सांगत असतो आपल्याला. एक विषय तर पक्का करा, नाही काही होत. बाबांनी सांगितलं त्या दिवशी तुम्ही सेवा नाही करू शकत, भाषण नाही करू शकत, कोणत्याच प्रकारची सेवा होत नाहीये तुमच्याकडून, तुम्ही शुभ भावना ठेवा. सेवेचे मार्ग तुमचे जमा होऊन जातील. सगळ्यांविषयी शुभ भावना, सरसकट सगळ्यांविषयी शुभ भावना. तर जे आपल्याला शक्य आहे त्यामध्ये आपण पुढे जायचंय. चारही विषयामध्ये आपण मग पुढे जाऊ, पण एक विषय तर पक्का करायचा आहे पहिले. तो बाबा म्हणते याद करना क्या सीखना है. याद करना तो सीखो, बाबा म्हणताय कम से कम. त्याच्यामध्ये शिकायचं काही नाहीये. आपण कोणाची ना कोणाची आठवण करतोच. आपल्याला कोणी शिकवलं नाही लहानपणापासून. एबीसीडी शिकवली, 1-2 शिकवले, वाक्य लिहायचं शिकवले, वाचायचं शिकवलं, पण कोणी आपल्याला शिकवलं नाही की आठवण कशी करायची, कोणाची आठवण कशी करायची, शिकवलं थोडीच. आठवण तर असते आपल्याला, ऑटोमेटिक आठवण येते. तो ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर क्या है कि जिसको देखा नहीं है और जो दिखता नहीं है उसको हमें याद करना, एवढंच. कशी आठवण करायची हे तर माहिती आहे आपल्याला. आणि त्याच्यासाठीच बाबाने तिसरा डोळा दिलेला आहे कि किसको उस आंख से परमात्मा को देखना है और उसको याद करना है. उसके बारे में समझ दी है, ज्ञान दिया है, परिचय दिया है, मालूम पड़ा है वो कैसा है, कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, सब मालूम पड़ा है. तर फक्त त्याची त्या पद्धतीने नातं जोडून आठवण करायची. तर बाबा म्हणते ते तर करा. नाही, ज्ञान नाही समजत, पॉइंट नहीं लक्षात राहत, याद तो करो मुझे. आत्मा समझकर परमात्मा को याद तो करो. बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो. तो बाबा म्हणतात ऐसे भी तो याद ही करते आए हो तुम भक्ती मार्ग में मुझे, कोणत्या ना कोणत्या प्रकाराने, कोणत्या ना कोणत्या नावानी, कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये. आता मी डायरेक्ट आलेलो आहे, समोर आलेलो आहे, या सृष्टीवरती उपस्थित आहे. आता मी स्वतः सांगतो माझी आठवण करा. तर त्याच्यामध्ये काय अवघड वाटलं पाहिजे, मुश्किल का गेलं पाहिजे आपल्याला. हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान. कहते हैं कि तुम मेरे तो है ही, जितने हो उतने ही हो, कम जास्ती आत्माएं कभी हो नहीं सकती. उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है. हम बाबा के बच्चे बने हैं. बाबा म्हणता इसमें कोई कम जास्ती नहीं होती. जो कल्प पहले मेरे बने थे वही बनने वाले, उतने ही बनने वाले हैं. यह अनादि बना बनाया खेल है. बाप कहते मैं आता हूँ जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश करने. जो सत्य धर्म प्रायः लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है. सत्य धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है. जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाप ने स्थापन किया है. सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है. तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है. बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है. नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है. अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना. बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है. आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए. इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे. पवित्र यहाँ ही करना है. अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है. आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा. यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए. तो बाबा म्हणता है ये जो बातें मैं समझाता हूँ ये बच्चों के लिए है, बच्चे ही सुनते हैं. और सुनने के लिए और बच्चा बनकर सुनने के लिए ब्राह्मण बनना चाहिए.
ब्राह्मण बनना मतलब ब्रह्मा के मुख से बाबा ने जो ज्ञान दिया वो सुनना और उस पर चलना। तो बाबा म्हणता है ऐसे बच्चों की अवस्था ही कर्मातीत हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो मेरे बच्चे बनते तसे सगळी दुनिया बाबांचे बच्चे, पण जे बाबांचे बच्चे बनतात म्हणजे खऱ्या अर्थाने ब्राह्मण बनतात, ब्राह्मण जीवन त्यांचं होऊन जातं। बाबा म्हणताय कि उनकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर वो पवित्र रहने का पुरुषार्थ यहां ही करेंगे। पवित्र कुठं बनायचंय मग? बाबा म्हणताय इथंच तर पवित्र बनायचंय। धर्मराजपुरीमध्ये पवित्र नहीं बनायचंय, आपल्याला पक्क करायचंय। यहां पर बनना है, इस शरीर में रहते हुए पवित्र बनना है, पक्क करून घ्यायचंय। धर्मराजपुरी में सजा खाकर हमें पवित्र नहीं बनना है। बिना पवित्र बनाए तो बाबा हमें लेकर ही नहीं जाएगा, परमधाम में जा ही नहीं सकते। और सबको लेकर जाने के लिए आया, एक को भी वो छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर सबको लेकर जाना है, यहाँ पर दुख भरी दुनिया में नहीं छोड़ सकता हो, तो सबको लेकर जाने वाला है। तो त्याच्याकडे दोन रस्ते, एक प्यार का और एक मार का, पवित्र बनने के लिए। तो हमें प्यार के रास्ते से बाबा से प्यार करते हुए, बाबा को याद करते हुए, पवित्रता को धारण करके अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके अपने घर वापस जाना है। ऐसे नहीं कि बाबा पवित्र बनाएगा, हमें ड्रामा पवित्र बनाएगा, सजा खाकर हमें पवित्र बनना। ये सारी बातें हमें बुद्धि में से निकाल देनी। हमें पक्का करना है कि मैं बाबा का श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चा हूं और मुझे यहां पर इस शरीर में रहते हुए पवित्र बनना है। तो जो अपवित्रता की बातें हैं, व्यर्थ बातें, उनको हमें अभी त्यागना है, क्योंकि सारी दुनिया ही त्याग कर हमें जाना है। यह गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है, बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा, फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। तो बाबा मतलब ये जो गुह्य बातें मैं समझाता हूं, और ये बाबा की जो समझानी हम देहभान में आकर सुनेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगी। मैं आत्मा हूं और आत्मा को बाबा तयार कर रहे। जेव्हा हे बुद्धीमध्ये राहील, मुरली ऐकताना वारंवार हे आपण स्वतःला सांगायचं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा मुझे समझा रहा है। डायरेक्ट मेरे लिए ये मुरली चल रही है, तेव्हा मग ह्या गोष्टी धारण होतील। देहभानामध्ये राहून आपण या गोष्टी ऐकल्या तर तेवढी ती धारणा होणार नाही। सूचना येऊन जाईल, कळेल बाबांनी काय सांगितलेलं मुरलीमध्ये। लेकिन वो जो धारणा की बात है, अंदर छपने की बात है, वो कब होगा? जब हम अपने आप को आत्मा समझकर बैठे और बार बार ये बुद्धि को याद दिला रहे, बाबा मुझसे बात कर रहा है, बाबा के महावाक्य है, बाबा का ज्ञान है, किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, बाबा का ज्ञान है। तर आपल्याला ते पक्क होऊन जाईल। आणि दूसरी गोष्ट बाबा म्हणताय कि किनको ये बातें धारण होंगी? जिनका पढ़ाई में अटेंशन है और जो बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े। कमर कसकर खड़े म्हणजे एकदम कमरेवरती हात आहे, तयार आहे, एकदम पुरुषार्थ करण्यासाठी रेडी आहे। जसं ते विठ्ठलाला दाखवलेले आहे, कमरेवरती हात ठेवून उभा आहे। तो इस तरीके से हमें, ते नवरदेव असतात, नवरदेव व्हायचं असतं, त्याला इच्छा असते, त्याला काय म्हणतात, गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेला आहे। यहाँ पर हमें कमर पर हाथ रखकर कसकर रखना है। हाथ मतलब पुरुषार्थ के लिए तैयार रहना है, पूरा अटेंशन रखना है। आता काही थोडे दिवस राहिलेले, या थोड्या दिवसामध्ये खूप चांगला पुरुषार्थ करून 5000 वर्षाचं भाग्य बनवण्याचा चान्स आहे। जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। तो बाबा म्हणता है ये रेस है, शरीयत है, जैसे घुड़दौड़ होती है वैसे तुम आत्माएं भी दौड़ रही हो। आत्मा दौड़ रही है, आत्मा का पुरुषार्थ चल रहा है। शरीर के साथ हम शरीयत में नहीं है, आत्मा दौड़ रही, आत्मा को आगे जाना है, आत्मा को आगे आना है। तो बाबा ने जो महारथी है, जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो बाबा म्हणते वो देखो उनकी दौड़ कैसे चल रही है, कसे पुढे जाता है ते। कोई घोडे ना उम्मीद भी होते हैं, काही निराश पण होऊन जातात, काही निराश अवस्था येते, काही काळ असा येतो, काही थोडा काळ असा येत असतो मध्ये मध्ये। कोई घोडे ना उम्मीद भी होते हैं की नाही होऊ शकत आपल्याकडून, नाही करू शकत, इतके काम हे असं आहे, तसं आहे, तसं आहे, काही दिवस तसं होऊ शकतं। परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं
जो सबसे आगे चले जाते हैं. बाबा म्हणतात जे नाउमीद होऊन बसले, निराश होऊन बसले, पण जर त्यांनी हे पक्क केलं की मुझे दौड़ाने वाला बाबा है, बाबा मेरे साथ में है, तर बाबा म्हणतात त्यांची स्पीड इतकी वाढून जाईल की सगळ्यांच्या पुढे निघून जातील. म्हणून कोई भी ढीला है, कोई भी पुरुषार्थ में इतना आगे नहीं बढ़ रहा है अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से हमें दिख रहा है, तरी पण आपल्या बुद्धीमध्ये ही शुभ भावना ठेवायची, ये भी आगे निकल जाएंगे. आणि जितकी आपली शुभ भावना राहील तितकी त्यांना आपण जसं दुआ देतोय आणि या दुआ त्यांना मग पुढे घेऊन जातील. किसी के भी बारे में हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो आगे जा ही नहीं सकते, ये तो अभी पीछे लटक जाएंगे. बाबा म्हणता है कोई नाउम्मीद होकर भी बैठते हैं, लेकिन हमें उनको उम्मीद दिलानी हमारा काम है. फिर बोलने से, दुआओं के द्वारा, शुभ भावना के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा हमें उन्हें आगे बढ़ाना है. कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं. यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे जो पुराने से बहुत तेज दौड़ रहे हैं. तर बाबा म्हणताय जसं त्या शर्यतीमध्ये होतं, कोणी पडतात, ते घोडे पण पडतात, कोणाला जखम होते, कोणी लंगड़े होतात, तसं बाबा म्हणताय यहाँ पर भी हमारे बच्चे भी ऐसे हैं. कोई चलते चलते गिर जाते हैं, कोई जख्मी हो जाते हैं, माया है, कोई जख्मी हो जाते हैं और कोई लंगड़े हो पड़ते. लंगड़े होना मतलब फिर वो चालणं मुश्किल होऊन जातं. जे लंगडे झालेले मग त्यांना काहीतरी कुबड्या लागतात आधार घेण्यासाठी, त्या आधाराने त्यांना चालवावं लागतं. तो हमें उनको आधार देना है, जो लंगड़े हो गए हैं, जो मुरली में नहीं आते हैं. बाबा म्हणता है कि ऐसों को अभी तुम्हें आगे बढ़ाना है. यहाँ पर ये शरीयत चल रही है और हम बाबा के बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, हमें सबको आगे लेकर चलना है. कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है. कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती है, कभी चक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है. बाबा खुद जानते कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है. बाप कहते इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ. जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहो, फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं. बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है. अच्छे अच्छे बच्चों पर ग्रहचारी लग जाती है. तो बाबा म्हणता है ये जो ग्रहण लग जाता है, माया का ग्रहण लग जाता है, उससे बाहर निकलो. कभी कभी ग्रहण लग जाता है, कभी कभी बाबा म्हणते बृहस्पतीची दशा होऊन जाते, कभी कभी तो बहुत अच्छा चलते हैं, अच्छा ऐसा चलते हैं जैसे कि ऐसे लगता है इनसे आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, इतकं चांगलं चालतात. आणि कधी कधी एक झटका देते माया आणि बिलकुल डाऊन होऊन जातात. तो बाबा म्हणते इस ग्रहचारी से बाहर निकलो और तीव्र वेगी हो जाओ, स्पीड वाढवा पुरुषार्थाची. अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती. मग बाबा म्हणते हैं हाँ काम विकार पण तंग करतो, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं, माया की चोट लग जाती है. कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं. बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं. बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है. बाप कहते कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स घोड़ों की दौड़ है ना. देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, यह कोई कम बात है. भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है. इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो. बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हारी ये रेस चल रही है, इसमें खबरदार रहना, सावधान राहायचंय. माया टपलेली आहे, तुम्ही जखमी होऊ शकता, लंगडे होऊ शकता. तुम्ही सावधान राहायचंय, सावध राहायचंय आणि व्यवस्थितपणे या रस्त्यावरती पुढे चालायचंय. कारण बाबा म्हणते बच्चे भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, यह कोई कम बात है क्या. अगर अच्छी रीति से दौड़ेंगे इस रास्ते पर, इस या शर्यतीमध्ये चांगल्या प्रकारे तुम्ही पुढे जाल तर बाबा म्हणते 21 जन्माचं सुख आहे, छोटी गोष्ट नाहीये. 21 जन्माचं प्रत्येक सेकंदाचं सुख आहे.
प्रत्येक सेकंद आपला सुखमय राहील, एक सेकंद सुद्धा आपल्याला दुःख होणार नाही 21 जन्म. आणि नाही तर बाबा म्हणतात भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है. जर चूक झाली तर परिणाम काय? जर आपण चांगल्या प्रकारे चाललो तर परिणाम काय? संपूर्ण सर्वोच्च सुखाची अवस्था राहील. आणि जर चूक झाली तर बाबा म्हणताय भविष्य के सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है. म्हणजे सगळे जन्म, पहिल्या जन्मामध्ये जरी आलो आपण, तिथं पहिल्या जन्मामध्ये जरी आलो तर प्रजेचे नोकर चाकर राहू. मग चूक जर झाली, भले सतयुगामध्ये पहिल्या प्रजेमध्ये स्टार्टच्या, पण प्रजेचे नोकर चाकर राहावं लागेल. तर बाबा म्हणते घाटा हो गया ना फिर. जो ये ज्ञान में सबको सेम दे रहा हूं, सबका मैं एक ही बाबा हूं, सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा वो राजा बन जाएगा. इसी ज्ञान से वो राजा बन जाएगा. और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा, थोड़ा ढीला रहेगा, तो बाबा म्हणते घाटा पड जाएगा. प्रजेचा नोकर चाकर व्हावं लागेल. भले पहिल्या जन्मापासून राहील, पण प्रजेचा नोकर चाकर व्हावं लागेल. तो बाबा म्हणते घाटा पड़ गया ना, तो फिर क्यों भूल करनी है? ज्ञान एक है, समय भी उतना ही देना है. तो हमें बिल्कुल अभूल बनकर बाबा के इस रास्ते पर चलना है. कोई भूल अब हमारे से नहीं. जो हो गया आज तक, अभी तक. अभी हमें अभूल बनकर श्रीमत पर पूरा पूरा अच्छा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है. सतो प्रधान पुरुषार्थी हमें अब बनना है, तमो प्रधान नहीं. खालच्या लेवलचा पुरुषार्थ नहीं करायचा है. तो बाबा म्हणता है कि बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तुम यानी पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे. बाबांना मी पहिलेच सांगतोय, सावधान करतोय की तुम्ही जितके ज्ञान आणि योगामध्ये पुढे जाल, पहिलवान असं नाही की आपण खूप मोठे झालो, आपल्याला सगळं समजायला लागलेलं आहे, आपल्याला आता 5 वर्ष झाले, 10 वर्ष झाले, 15 वर्ष झाले, 50 वर्ष झाले. बाबा म्हणताय ऐसा कुछ नहीं है. तुम जितना आगे जाएंगे, माया भी उतना ही ताकत से तुम्हारे से लड़ने आएंगी. असं नाही की मग हे काय आपल्या समोर माया काय, ते तर आपल्याला पक्क ठेवायचे की मी मास्टर सर्व शक्तिवान हूं. पण असं बेसावत पण नाही राहायचंय. कोणत्याही शत्रूला कमजोर नाही समजायचं राहत या दुनियेमध्ये. पण शत्रू कोणी आहे, तो कधी आपली कमजोरी हेरेल आणि कधी आपल्यावरती आपल्यावरती वार करून विजय प्राप्त करेल सांगता येत नाही. भले कमजोर शत्रू आहे, पण आपला तो टायमिंग जर त्याने साधला तर तो आपल्यावरती वार करून आपल्याला हरवू शकतो. म्हणून आपण कितीही महारथी आणि किती चांगल्या प्रकारे चालतोय आणि किती ज्ञानयोग पक्का झालेला आहे, बाबा म्हणताय उतने ही ताकत से माया भी पहलवान बनकर तुम्हारे सामने आएगी. ती येणार आहे माया. फक्त आपण जर कधी बेसावध नाहीये बाबांच्या आठवणीमध्ये, तर ती माया आपल्याला हरवू शकत नाही कोणत्याही परिस्थितीत, किती ताकदीने येऊ द्या. आपण बेसावध आहे, आपण थोडंसं उलट चालतोय, तर मग माया आपल्याला हरवू शकते. तो बाबा म्हणता है खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है. पाप आत्मा से अभी पुण्य आत्मा बनने का समय चल रहा है. तो अभी बाबा म्हणता है पाप आत्मा नहीं बनना, अभी कोई विकर्म नहीं होना चाहिए. तुम हो ईश्वरीय औलाद, मतलब साधारण नहीं हो. बाबा म्हणते साधारण बच्चे नहीं हो, तुम भगवान के बच्चे और डायरेक्ट बच्चे हो. तो बहुत रॉयल बनना है. बाबा म्हणताय मग ते जीवन पण तुमचं तसं असलं पाहिजे, दिव्यतेने संपन्न रॉयल जीवन. लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है. कसं असेल लक्ष्मी नारायणचं जीवन, बाबा म्हणताय तसं जीवन तुम्ही आपलं आता बनवा. संगम युगामध्येच बनवायचंय, दुसरं कुठे बनवणार. यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो. भगवान के बच्चे बनकर भी अगर हम हमारे अंदर वो संस्कार नहीं भर रहे तो बाबा म्हणते फिर कहाँ भरेंगे फिर, क्योंकि यहाँ ही भगवान के बच्चे बनते हो. तो यहाँ ही उतनी दिव्यता अपने अंदर हमें लाने, पवित्र भी यहाँ बनना है और दिव्यता भी, देवताओं के गुण भी हमारे अंदर हमें अभी यहाँ पर लाने हैं. आणि खूप सहज आहे, आपण करू शकतो म्हणून आपल्याला बाबा बोलतोय. इसलिए बाबा काय म्हणतात की बच्चे ही समझ सकते इन बातों को और हम कर सकते हैं. फक्त एक मनाचा एक संकल्प. ज्यांनी कांदा लसूण सोडला, कसा सोडला, एक संकल्प आला की नाही खायचं आतापासून, संपला विषय, संपला आपल्यासाठी तो. तो ऐसे ही हमें एक संकल्प करना है, मुझे देवता जैसा बनना है.
माझ्यामध्ये दिव्यताच पाहिजे, आता माझ्यामध्ये कोणताही दोष मला ठेवायचा नाही, तर तेही होऊन जाईल, फक्त दृढ संकल्प. तो मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो. जब तक बाबा न आए तब तक मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रदान होना ही है. इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया. तो बाबा म्हणते ये सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रदान अवस्था में पहुंचता है, फिर इस सृष्टि को नया बनाने के लिए मैं आता हूं, फिर उसकी पालना करने के लिए भी कोई चाहिए. जब नया बनेगा तो पालना करने के लिए कोई चाहिए. तो लक्ष्मी नारायण को मैं उस सृष्टि का मालिक बनाता हूं, पर उनको मालिक बनाने वाला मैं मालिक हूं. मैंने इनको नए विश्व का मालिक बनाया, उतना लायक बनाया. तो ऐसे जैसे, और लक्ष्मी नारायण को जो पढ़ाई बाबा ने, वही पढ़ाई हमें पढ़ा रहा है. उससे ज्यादा पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उलटा. 1965 मध्ये लक्ष्मी तयार झाली आणि 1969 मध्ये नारायण तयार झाला, साकार मुरली ऐकून फक्त. आणि आपल्याला तर त्यांच्यापेक्षा जास्त शिकवतोय बाबा. तो हमें तो बहुत ज्यादा दिव्यता संपन्न अभी बनना है, क्योंकि वो सारा ज्ञान है साकार मुरली का भी, और अव्यक्त मुरलियां भी हमारे लिए चलती है. तो अव्यक्त मुरलियों के आधार से भी हमें अपने आप को पक्का करने का बहुत अच्छा चांस बाबा ने दिया है. लक्ष्मी नारायणनी तर अव्यक्त मुरली ऐकलीच नाही, तेवढं त्यांच्यासाठी ती गरजच पडली नाही. लेकिन बाबा हमें उसके आगे का भी धारणा कैसे करनी, ये सारा अव्यक्त मुरली के आधार से सिखाता है. तो हम तो बहुत भाग्यवान हैं. त्यांना तर खूप मेहनत घ्यावी लागली लक्ष्मी नारायण बनण्यासाठी, आपल्यासाठी तर सगळं रेडीमेड आहे. तो हमें भी ये लक्ष्य रखना है कि जैसे बाबा ने लक्ष्मी नारायण को तैयार किया, जो ज्ञान देकर, वो ज्ञान तो हमें मिल रहा है, प्लस अजून एक्स्ट्रा ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय. तर आपल्याला खूप चांगलं तयार व्हायचंय. तो अभी तो ब्रह्मा की रात है, फिर ब्रह्मा का दिन होता है, तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे. भला इतना सोना आएगा कहां से? वहां सोना तो मिट्टी मिसल होता है. दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं. खानियों से ही सोना निकलता है ना, सोने की ईंटें बनाते होंगे. बघ बाबा त्या स्वर्गाच्या दुनियेमध्ये घेऊनच जातो आपल्याला मुरली ऐकवता. बाबा म्हणते फिर वहां सोना कहां से आएगा? दुनिया तो यही रहने वाली, यहां पर ही स्वर्ग आने वाला है, फिर सोना आएगा कहां से? आता आपण बघतो की आता बऱ्याच ठिकाणाहून बातम्या येत आहे की ते चंद्रपूरला तिथं खाण आहे, सोन्याची खाण आहे, खूप मोठी जमिनीमध्ये सगळं सोनं आहे. गडचिरोलीच्या आसपास सोनं आहे. आता त्या बातम्या यायला लागलेल्या आहे. जसजसं वेळ जवळ येते त्या बातम्या पण यायला लागलेल्या. तर बाबा म्हणतात ये कहां से आता है सोना? तिथं सोनं कसं राहील? जसं इथं माती असते तसं सोनं तिथं राहणार आहे. तो कैसे आएगा? बाबा म्हणताय पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है. तर त्या खाणी सगळ्या कामात येणार आहे आपल्याला सतयुगामध्ये. इथंही काढायचा प्रयत्न होईल आता, कारण आता लक्षात येतं ते काढतील इथं. आणि जे दुसरीकडे गेलेलं आहे, विदेशामध्ये जो सोना गेलेला आहे, बाबांनी सांगितलं की ते समुद्राच्या माध्यमातून पुन्हा भारतामध्ये परत येणार. तो इस तरीके से यहां सोना ही सोना होगा. बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो. बाप का नाम ही है ब्लिसफुल, ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है. माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है. बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता. नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल्प पहले खुला है. मग बाबा दोन्ही गोष्टी सांगता. एक तर तिसरा डोळा बंद होता, तो तिसरा डोळा उघडतो. दुसरी गोष्ट की मायेने लॉक लावलेला आहे, बुद्धीला लॉक लावलेला आहे, आणि माझ्याशिवाय तो ते कोणीच उघडू शकत नाही. बुद्धीला जे लॉक लागलेलं आहे मी येऊन उघडतो, पण मग त्याच्यामध्ये पण कोणाचं आता ते खराबीच असेल जास्त, तर बाबा म्हणते किसी का नंबरवार ताला नंबरवार खुलता है. कोणाचा उघडतो, कोणाचा नाही उघडत, कोणाचा पुन्हा बंद होऊन जातो, क्योंकि बुद्धि का लॉक है. ते कुलूप किल्लीवाला लॉक नाही, ये बुद्धि को लॉक है. बुद्धीला बंद करून टाकतो आपण. बाबांना येऊ देत नाही मध्ये, बाबांचं ज्ञान येऊ देत नाही. तो ये हर एक का अपना अपना है. तो बाबा म्हणते लेकिन लॉक अगर खुलता है तो मैं ही आकर खुलता हूं. बाकी फिर अपने पुरुषार्थ से बच्चे लॉक को बंद कर दे तो फिर बाबा क्या करे?
बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोडी आहे की कोई को दे कोई को न दे. बाबा म्हणते माझ्यासाठी सगळे सारखेच आहे, मी देतो तर सगळ्यांना सारखंच, आता घेण्यामध्ये नंबर आहे. बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं. माया की जंजीरों से तो वो सब कुछ छुड़ाने वाला है. मग कोणी वर्षा किती घेईल हा विषय नाहीये. जे मायेपासून मुक्त होणार आहे सगळी दुनिया मुक्त होणार आहे. आपण जीवन मुक्तीमध्ये येऊ, स्वर्गामध्ये येऊ, पण बाकीचे बच्चे पण मायेच्या वश राहणार नाही. जे ज्यांना द्वापरपासून खाली यायचंय ते सुद्धा 2500 वर्षासाठी तर मायेपासून मुक्त होणार, विकारांपासून. तो माया की जंजीर जो दुख देने वाली है उससे तो बाबा म्हणता मैं सबको छुड़ा देता हूं. सुख शांति लेना हर एक का अपना अपना नंबरवार पुरुषार्थ है. स्वर्ग की स्थापना करते, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं. यह तो बाप का ही काम है, हमारे लिए स्वर्ग और बाकी सबको मुक्ति. अच्छा, मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है. संस्कारों को रॉयल बनाना है. माया के तूफानों से डरना नहीं है. ज्ञान योग में तीखा बनना है. श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है. उल्टी मत पर नहीं चलना है. खबरदार रह, याद की रेस करनी है. वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव. कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा. अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे. निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार. जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है. प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है. तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्मयोगी सो निरंतर योगी. तर बाबा म्हणताय कर्म करत असताना कंटिन्युअस बाबांची आठवण राहिली पाहिजे, त्याच्यामध्ये खंड नहीं पडला पाहिजे. बाबा साथ में है, बाबा की किरणों को अपने साथ में रखना है, बाबा को छोड़ना ही नहीं है. आणि कसे राहील बाबांची आठवण? बाबा म्हणतात त्याचा आधार काय? प्यार. बाबा से प्यार है तो याद ऑटोमेटिक रहेगी, क्योंकि प्यारी चीज बाबा म्हणतात जो प्यारा लगता है स्वतः याद आता है, ऑटोमेटिक आठवण येते त्याची. तो बाबा से हमें प्यार बढ़ाते चलना है, तो बाबा सदा याद रहेगा और बाबा की याद में जो हम कर्म करेंगे उसमें पुण्य जमा होगा. स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो. तर बाबा म्हणताय जर सहज पुरुषार्थ करायचा आहे, या मार्गामध्ये खूप आनंदाने पुढे जायचंय, तर झोका कोणता? प्रेमाचा झोका. प्रेमाच्या झोक्यामध्ये झुलत राहा. सदा बाबांच्या प्रेमामध्ये मन बुद्धीला व्यस्त ठेवलं जर आपण, बाबांवरती खूप प्रेम करायला लागलो आपण, तर काही मेहनत नाही वाटणार. जे जे बाबा पुरुषार्थ करण्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन करतो त्या सगळ्या नियम मर्यादेवरती आपण खूप चांगल्या प्रकारे आणि आनंदाने चालू शकू. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो. दुआएं दो, दुआएं